हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अगर आपके भी यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के स्टेटस में रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस करके आ रहा है, तो आपका वो वेरीफाइड होगा या फिर रिजेक्ट होगा, किन बच्चों का वेरीफाइड किया जाएगा और किन बच्चों का रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके करेंट स्टेटस में इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा की समस्या आ रही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं सर मेरा तो पूरा सही है डाटा, फिर भी ये समस्या आ रही है, तो मुझे करेक्शन करना है या फिर नहीं करना है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है और जितने भी तरीके की स्टेटस है ऑलमोस्ट सभी के बारे में आपको जानकारी दी जा चुकी है। कुछ ऐसे स्टेटस है, करंट स्टेटस है जिसका करेक्शन वगैरह नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको कॉलेज में बस बात करके एप्लीकेशन एक दे देना है, वो ऑटोमेटिकली भी सही हो जाएगा आपका। लेकिन आप अपने स्तर से एक एप्लीकेशन कॉलेज में जरूर दे देंगे कि अगर डीडब्ल्यू विभाग से मांगा जाए, जैसे डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट की समस्या हो गई। पिछली वीडियो मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी है। अगर बार बार वही चीज़ आप पूछेंगे, व्हाट्सएप भी पूछेंगे, 10-15 हज़ार बच्चे, आप पर्सनली वहाँ पे सबका रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होगा। अगर एक दिन 24 घंटे बैठ करके रिप्लाई देने लगा जाए तो लगभग 2-3 हज़ार बच्चों का ही रिप्लाई दिया जाएगा। अगर 24 घंटे लगातार रिप्लाई दिया जाए तो आप खुद भी सोच सकते हैं। इसलिए आपको वीडियो प्रोवाइड किया था और सभी स्टेटस के बारे में आपको जानकारी दी जा चुकी है। अब आपने देखा या फिर नहीं देखा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिन बच्चों के स्टेटस में इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर मिसमैच की समस्या आ रही है। करेक्शन के बारे में तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को मालूम होगा। डेट की बात करें तो डेट तो लगभग सभी बच्चों को मालूम होगा। आपका 12 तारीख से करेक्शन हो रहा है, 15 तारीख लास्ट डेट है और कोशिश करेंगे आपके 15 तारीख तक ही आप अपनी हार्ड कॉपी जो अगर करेक्शन कर रहे हैं तो कॉलेज में सबमिट कर देंगे, ठीक है। बाद में है तो 17 तारीख तक डेट वगैरह, लेकिन कॉलेज से भी वेरिफिकेशन का कार्य है, वहाँ से फॉरवर्ड होगा 17 तारीख तक। ये 17 तारीख कॉलेज से भी वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है, तो आप कोशिश करेंगे 15 या फिर 16 हो सकता है बाद में आप ले जाए तो कॉलेज वाले ना लें, ठीक है। तो इसमें भी वही सारी चीज़ें मेंशन है कि आप 15 तारीख तक जमा कर दीजिए। हर एक यूनिवर्सिटी से, विभाग से अलग अलग तरीके की नोटिस आती है डेट 17 तक, लेकिन आप कोशिश करेंगे जल्द से जल्द 15 तारीख तक अगर करेक्शन कर लेते हैं तो उस दिन तक जमा कर दें और ये लास्ट मौका है, इसके बाद से आपको मौका नहीं मिलेगा। और जो भी बच्चे कहिए कि करेक्शन किए हैं, सपोज कीजिए कि उनमें कुछ डाटा गलत नहीं था और उन्होंने जल्दीबाजी में या फिर गलती से कहिए जाकर के वहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। करेक्शन वाले पोर्टल में जाकर के गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक में कुछ संशोधन नहीं किया है, बस सबमिट पे क्लिक कर दिया है, तब भी आपको जितने भी हार्ड कॉपी फाइनल प्रिंट के लिए कि वो निकलेगा और उसकी हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट करना होगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए कि आपने करेक्शन के ऑप्शन में जाकर के सबमिट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब जिन बच्चों को देखिए यहाँ पे, जिन छात्र छात्राओं के आवेदन पत्र की वर्तमान स्थिति में इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा दर्शा रहा है, वे समस्त छात्र छात्राएं अपना प्राप्तांक पूर्णांक इनरोलमेंट नंबर जांच ले। यदि आवेदन पत्र में सही भरा गया है, मतलब आपने जब कल का ऑनलाइन किया था सही भरा था, तो उसे ऑनलाइन सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है, तब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तथा जिनके आवेदन पत्र में प्राप्तांक पूर्णांक इनरोलमेंट में कुछ गलत है तो उसे अवश्य सही कर ले। अगर गलत है तब सही करना, अगर उसमें आपने पहले सही भरा था, अगर ये समस्या आ रही है इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर की, अगर सही आपने भरा था पहले फिर भी ये समस्या आ रही है, तब आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर कुछ गलत है, आपको मालूम ही होगा कि आपने जब भरा था, जो आप फाइनल प्रिंट आपके पहले, आपके जो फाइनल प्रिंट होती है पहली बार वाली, वो तो आपके पास होगी ही कि हमने क्या क्या भरा था। तो अगर गलत भरा होगा तो करेक्शन कीजिए, अगर सही भरा होगा आपने तो करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर वाले बच्चों के लिए, मिसमैच वाले बच्चों के लिए। और जितने भी स्टेटस है सभी स्टेटस के बारे में ऑलमोस्ट आपको जानकारी दी जा चुकी है। पर्सनली व्हाट्सएप पे थोड़ा बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, कई हज़ार, 10,000, 12,000, 15,000 मैसेज आ रहे हैं, तो वहाँ पर रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हालांकि सभी स्टेटस के बारे में ऑलमोस्ट आपको जानकारी दी जा चुकी है, किनको एप्लीकेशन लिखना है, किनको क्या करना है। और रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस वाली भी बात करते हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक किए रहेंगे और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। आपको मालूम है कि यहाँ से आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। यहाँ पे टेलीग्राम पे देखेंगे लगभग 28-29 हज़ार बच्चे यहाँ पे भी जुड़े हुए हैं। इसलिए कि आपको मालूम है कभी कभी वीडियो प्रोवाइड नहीं किया जा पाता, या फिर कभी कभी हम बिजी रहते हैं तो आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो मैसेज कर देते हैं टेलीग्राम पे, या फिर कई ऐसी चीज़ें आती हैं या फिर पीडीएफ वगैरह कुछ चीज़ें आती हैं जो आपको टेलीग्राम पे ही सेंड की जाती हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। अब जो बच्चे टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं, कहेंगे हम तो सर टेलीग्राम यूज ही नहीं करते हैं, तो चलिए आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप टेलीग्राम पे रहेंगे तो जो भी, अब चूंकि ये आपकी स्कॉलरशिप की राशि का मामला, ये नहीं कि हाँ कुछ अन्य चीज़ें हैं, चलिए नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं, चलिए काम चल जाएगा। ये आपके पैसे का मामला है, आपकी स्कॉलरशिप की राशि का मामला है। तो आप कोशिश करेंगे, अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो आप टेलीग्राम को करिए कि डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम पे जरूर जुड़े रहेंगे, ठीक है। यहाँ आप देखिए जो रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस की समस्या आ रही है, तो जो विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, सारी नोटिस वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। जनरल ओबीसी माइनॉरिटी और सभी के लिए है, एससी एसटी, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी, जितने भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चे हैं। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, सबसे पहले आपने देखा होगा ये जो 10 पॉइंट है,
ये 10 पॉइंट में एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी हुआ था और इसी में आपका क्या होता है, पीएफएमएस सॉफ्टवेयर से करिए कि सत्योपरांत प्राप्त डाटा को एनआईसी द्वारा निर्धारित विभिन्न बिंदुओं पर परीक्षण किया जाता है और शुद्ध डाटा को करिए देख करके उसको बच्चों के लॉगिन पे प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो आपका काम है पीएफएमएस वाला, ये कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे जब आपका रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस अभी दिखा रहा है वर्तमान में, तो ये उन बच्चों का रिजेक्ट हो जाएगा जिनके करिए कि बैंक में कोई समस्या। बैंक में समस्या क्या होती है, जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स आपने भी देखा होगा, पिछली बार की बात करें यूआईडी इनेबल फॉर डीबीटी की समस्या आ रही थी, या फिर बेनिफिशियरी क्रेडिट अकाउंट वगैरह की समस्या आ रही थी, या फिर अकाउंट बच्चों का ब्लॉक हो गया था। मतलब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि जो वो ऑप्शन है रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस वाला, तो ये आपकी बैंकिंग से रिलेटेड है। आपका बैंक के मिलान हो, अगर एनपीसीआई नहीं रहेगा या फिर है भी आपका हट गया होगा किसी कारणवश, या फिर आपका डिजेबल हो गया होगा, ब्लॉक हो गया होगा बैंक अकाउंट, तो उस केस में आपका फॉर्म फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से कोई सोल्यूशन भी, कोई मौका भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो डेट रखी गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप अभी त्रुटिपूर्ण आवेदन को क्या कर रहे हैं, संशोधित कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से संशोधित करना, फिर आपका यहाँ पे फॉर्म वगैरह फॉरवर्ड होगा, हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट करेंगे, फिर से एनआईसी का स्क्रूटनी होगा। और यहाँ पे देखिए 26 फरवरी 2024 तक ये दिया है कि आपका एनआईसी द्वारा फिर से स्क्रूटनी कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी कि फिर से जांच कर लिया जाएगा, जो आपका फाइनल स्टेटस है वो सारी चीज़ें रिलीज हो जाएंगी। और इसी बीच में कहिए कि इसी के आसपास में आपको जो रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस है वहाँ पे आपको वेरीफाइड दिखा देगा, वेरीफाइड बाय बैंक दिखा देगा, या फिर हो सकता है इस बार कुछ अलग तरीके की चीज़ें दिखाए। लेकिन ये लगभग 26 फरवरी के आसपास तक सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तो ये परीक्षण कर लिया जाएगा एनआईसी द्वारा फिर से स्क्रूटनी। अब चूंकि देखिए ये होता क्या है, मान लीजिए कि जो बच्चे करेक्शन करा रहे हैं तो पहले आपका रिलीज कर देते, लेकिन जब मान लीजिए कि करेक्शन कई सारे बच्चों का कराना है तो सोचते हैं कि चलिए सभी का करेक्शन वगैरह हो जाए, सारी चीज़ें मैनेज हो जाए, उसके बाद से सभी बच्चों का एक साथ वहाँ पे पीएफएमएस की समस्या हो गई, रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस, या फिर और आप आगे के जितने प्रोसेस हो गए उसको एक एक करके वहाँ पे अपडेट किया जाएगा। और ये जब शुद्ध डाटा जो लॉग करना है वो 12 मार्च 2024 तक है, यानी कि स्टार्ट तो इसी दिन से हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 12 फरवरी से स्टार्ट है और 12 मार्च 2024 तक है। तो अभी आपका करेक्शन चल रहा है, तो जिनका करेक्शन नहीं चल रहा है उनका वहाँ पर वेरिफिकेशन चल रहा होगा, और ये कब तक चलेगा, 12 मार्च 2024 तक चलेगा। और आपका पैसा जाकर के 22 मार्च के आसपास में आएगा। यहाँ पे नोटिस में सारी चीज़ें मेंशन भी है, हाँ 22 मार्च के आसपास में आपका पैसा, हाँ 22 मार्च 2024 तक आपका पैसा वगैरह चलाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।